मिट्टी की उर्वरता बचाने के उद्देश्य को लेकर भारत भ्रमण पर निकले मोहित निरंजन रोहा पहुंचे, हुआ स्वागत। मिट्टी बचाओ अभियान के तहत मिट्टी की उर्वरता बचाने के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से वर्ष 2022 की 16 नवंबर को ललितपुर उत्तर प्रदेश से साइकिल चलाकर भारत भ्रमण की यात्रा पर निकले मोहित निरंजन रविवार को सायं 6:30 बजे रोहा पहुंचने पर रोहा निवासी तथा पूर्व बैंक अधिकारी डम्बरूधर शर्मा और भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राज्य सचिव डॉक्टर असीम कुमार दास ने एक फुलाम गमछा उठाकर स्वागत किया। IND 365 से बातचीत करते हुए मोहित निरंजन ने बताया कि वह साइकिल चलाकर अभी तक 565 दिन 13,300 किलोमीटर का पथ अतिक्रम कर रोहा पहुंचा हूं। मुझे 14 राज्य तथा 17,000 किलोमीटर का पथ अतिक्रम करना है। मोहित निरंजन रात्रि रोहा के डम्बरूधर शर्मा के घर विश्राम कर प्रात गुवाहाटी के लिए रवाना होंगे। आपका IND 365 के तरफ से रोहा बजे रोहा में स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। आप भारत भ्रमण कर रहे हैं जी। आपका नाम? नमस्ते, मेरा नाम मोहित निरंजन है। मैं उत्तर प्रदेश ललितपुर शहर का रहने वाला हूँ। आपका जो भारत में कहाँ से कब से चालू किया और आपका उद्देश्य क्या है? तो मैंने ये भारत साइकिल यात्रा शुरू करी थी 2022 16 नवंबर को, और वहाँ से मैं कन्याकुमारी गया। कन्याकुमारी से मैं सारे स्टेट कवर करते हुए यहाँ तक आया हूँ। अभी तक 13,300 किलोमीटर हो चुका है मेरा, और अभी 17,000 और किलोमीटर बाकी है। 14 स्टेट बाकी हैं। और इस पूरी भारत यात्रा का मकसद जो है वो मिट्टी बचाओ अभियान के लिए है। हमारे गुरु सदगुरु जिन्होंने सेफ सोल मूवमेंट शुरू किया था 21 मार्च 2022 को, उन्होंने लंदन से लेके पूरा भारत तक, कोयम्बतूर तमिलनाडु तक 30,000 किलोमीटर बाइक राइड करके 3.4 बिलियन लोगों को जोड़ा था। और अभी मैं अपनी साइकिल से भारत में 30,000 किलोमीटर चला रहा हूँ। और हमारा जो सेफ सोल मूवमेंट का मकसद है, इसमें हम सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि मिट्टी की उर्वरता शक्ति, उसकी फर्टिलिटी ख़त्म होती जा रही है। आपने देखा होगा, हम किसान लोग, मैं भी एक किसान परिवार से आता हूँ, और हमने भी हमारे पिताजी, हमारे भाई सभी को केमिकल इस्तेमाल करते हुए देखा है। तो हमारी मिट्टी, मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मैं खेत में दौड़ता था बिना चप्पल के, और मिट्टी धंस जाती थी। अभी आप जूते पहन के भी दौड़ेंगे, अगर चलेंगे तो मिट्टी में आपको पैर मोचने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्यों? मिट्टी पत्थर बन चुकी है। तो अभी मिट्टी की इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि हम उसमें कुछ भी उगाते हैं तो हमको उसमें केमिकल डालना ही होता है। अगर हम केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं उगा पाएंगे। तो मिट्टी लगभग ख़त्म हो चुकी है। जो रिस्पॉन्सिबल साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं मिट्टी के ऊपर, उन्होंने कहा है कि हमारे पास सिर्फ 60 साल का वक्त है, उसमें से 10 साल ख़त्म हो चुके हैं, और 2045 तक जो खाना अभी हम उगाते हैं उससे 60% हम खाना उगाएंगे, और हमारी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो 2045 तक अनुमान लगाया कि 9 बिलियन प्लस हो जाएगा, और हमारे पास भोजन जो होगा वो बहुत कम होगा, और उसमें न्यूट्रिशन की मात्रा धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो लगभग जो आगे आने वाली हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसको बहुत सफ़र करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। हमारी सरकार से मांग है कि पॉलिसी लेकर के आएँ, और उन पॉलिसी के थ्रू फार्मर्स की मदद हो, सब्सिडीज़, इंसेंटिव के थ्रू, जिससे वो मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ा सकें। और पूरे आसाम के लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि जैसे हम इलेक्शन के टाइम सभी लोग इलेक्शन की बात करते हैं, सरकारों की बात करते हैं, नेताओं की बात करते हैं। इलेक्शन तो 5 साल में एक बार आता है, लेकिन हम एक दिन में 3 बार भोजन करते हैं। तो जैसा माहौल हम इलेक्शन के टाइम बनाते हैं, वैसा माहौल हमें हर रोज़ बना के रखना है। हमारे नेताओं से, हमारे ब्यूरोक्रेट से, जो IAS IPS हैं, उन सभी से हमें रिक्वेस्ट करना है कि पॉलिसीज़ जितने जल्दी हो सके लेके आएँ, क्योंकि ऊपर की 10 इंच की मिट्टी को बनने में 200 से 300 साल लग जाते हैं, और अगर वो मिट्टी ख़त्म हो गई तो इंसान नहीं बच पाएंगे। तो आप सभी से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाएं, और हम किसानों की मदद करें, खुद की मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सेफ सोइल, लेट्स मेक इट हैपन। नमस्ते। अभी तक कितने स्टेट कवर करके आए? हमारा 14 स्टेट हो चुके हैं। आसाम हमारा 14 स्टेट है, और कितना स्टेट बाकी रही? अभी हमारा 14 स्टेट और रह गया है 14 जी। और कोयम्बतूर में जाके हमारी जर्नी ख़त्म हो जाएगी। आपकी यात्रा मतलब कब समापन होगी? अगली साल मार्च 2025 जी। आज मुझे 565 दिन हो चुके हैं, 565 डेज़ हो चुके हैं।